जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था केमिस्ट्री में। चैप्टर 7 में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं और उसकी टाइप्स पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी। आम अल्फाज में हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हुआ है, ठीक है, वो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। लेकिन इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो कि बुक में मेंशन है कि अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की अमाउंट जिसको हम ग्राम में मेंशन करेंगे, रिक्वायर्ड टू बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स और 100 ml milliliter of a solvent to prepare a saturated solution at room temperature is called solubility। ठीक है जी, यानी अगर आपके पास कोई सैम्पल ऑफ सॉल्यूट है, किसी कोई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जिसको आप डिज़ोल्व करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो वो सॉल्यूट जो है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना चाहिए होगा। ठीक है, आपके पास जो है वो लिमिटेशन दी हुई है 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना डिज़ोल्व हो जाएगा ताकि जो सॉल्यूशन बने वो एक प्रॉपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने, वो भी रूम टेम्परेचर पे, यानी नॉर्मल जो टेम्परेचर हम जिस पे रहते हैं उसको जो है वो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है जी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मे बी यू नो ऑलरेडी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं। लेट मी गिव अ क्विक रिव्यू। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जो है वो हम फर्दर सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकते, यानी उसमें ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व हो चुका होता है। मज़ीद सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की गुंजाइश नहीं होती उस सॉल्वेंट में, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है जी। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी मज़ीद टाइप्स भी थी जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अभी तक वो सैचुरेटेड नहीं हुआ है, सो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम मज़ीद सॉल्यूट डालकर डिज़ोल्व कर सकते हैं, वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन बन जाएगा, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। बट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में गुंजाइश नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सके। अगर हम मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व करना चाहेंगे तो वो नहीं डिज़ोल्व होगा, बल्कि वो जो भी कंटेनर होगा उसके लास्ट में वो पार्टिकल्स वैसे ही रह जाएंगे। जबकि सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमें पता है कि सॉल्यूशन हैज़ टू बी होमोजेनस होना चाहिए, उसमें कहीं से भी जो है वो कुछ हमें अलग से नहीं जो है वो लगना चाहिए। ठीक है जी। तो एक तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता है रूम टेम्परेचर, और लास्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जैसे कि आपके पास कोई सॉल्वेंट है जिसमें आप सॉल्यूट डिज़ोल्व कर चुके हो और उसको सैचुरेटेड बना चुके हो, लेकिन आप चाहते हो कि उसमें मज़ीद जो है वो सॉल्यूट डिज़ोल्व करो, तो रूम टेम्परेचर में तो ये काम नहीं हो सकता। आप क्या करोगे, उस सॉल्वेंट को हीट करने लग जाओगे, यानी उस सॉल्यूशन को आप हीट प्रोवाइड करो। तो हीट प्रोवाइड करने के नतीजे में आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो स्पेस थोड़ी सी बन जाएगी और वो मज़ीद सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर लेगा। ठीक है जी। जैसे कि हम घर में शीरा वगैरह बनाते हैं तो हम उस पर चीनी वगैरह डिज़ोल्व करते हैं, चीनी पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो एक लिमिट आ जाती है, उस पर वो डिज़ोल्व नहीं होता, तो हम जो है वो क्या कर लेते हैं, उसको हीट अप कर लेते हैं किसी बर्तन में। जब हीट अप करने लगते हैं तो मज़ीद चीनी भी उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है जी। मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इस हिसाब से भी बता दी। उसके बाद सॉल्युबिलिटी बताई है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। नाउ वी आर स्टडिंग द फैक्टर्स इन विच सॉल्युबिलिटी एग्जिस्ट। वेल, आई एम सॉरी अबाउट द सोरनेस ऑफ माई वॉइस, थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है, बट आई होप यू कैन टेकल। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से अवामिल हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सॉल्युबिलिटी पे असरअंदाज हो सकती हैं। सबसे पहला तो है टेम्परेचर, उसके बाद प्रेशर। ठीक है जी, गैसेस के लिए हम प्रेशर को देखते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्यूट किस टाइप का है और सॉल्वेंट किस टाइप का है। टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लें। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड। मिसिबल यानी डिज़ोल्व होने वाले लिक्विड, ऐसी चीज़ें जो आपस में डिज़ोल्व हो सके।
इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन रूम टेम्परेचर, यानी कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करो तो जो है वो सॉलिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको सुपर सैचुरेटेड में बताया था कि अगर सॉल्यूट मज़ीद डिज़ोल्व नहीं हो रहा हो तो आप क्या कर लो, उसको हीट अप कर लो। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि सॉलिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। द सॉलिबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 179 ग्राम पर 100 ml। नॉर्मल ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि 179 ग्राम पर 100 ml डिज़ोल्व होता है शुगर पानी में। लेकिन अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो कितना इसकी जो है वो कितना सारा डिज़ोल्व हो सकता है, 487 ग्राम पर 100 ml। कहाँ 179 और कहाँ 487, तो ये आपको जो है वो अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आ रहा है टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। लेकिन इसमें बात लिखी हुई है बट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तो हमने प्रीवियसली सॉलिड्स की बात की थी। गैसेस की अगर हम बात करें, गैसेस को अगर आप जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, वहाँ पर सॉलिड की केसेस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर गैसेस की केसेस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो क्या हो जाएगा कि इसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। फॉर दिस रीज़न व्हेन अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर इज़ वार्म्ड, आप ठंडे पानी को जब क्या करते हो, गर्म करते हो, बबल्स ऑफ एयर आर सीन ऑन इनसाइड ऑफ द ग्लास। हमें क्या लगता है, क्या नज़र आता है, बबल्स ऑफ एयर नज़र आने लग जाते हैं गिलास के अंदर। ठीक है जी, ये इस वजह से ही है कि आपने क्या किया हुआ है, अभी समझा है कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो है वो टेम्परेचर पे किस तरीके से असरअंदाज होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर का इफ़ेक्ट हम पढ़ चुके हैं सॉलिबिलिटी में। प्रेशर का इफ़ेक्ट देख लेते हैं। द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। कोई सॉलिड या लिक्विड का जो सॉल्यूट हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रेशर पे। लेकिन जहाँ बात आती है गैसेस की, गैसेस को अगर आप लिक्विड में डिज़ोल्व करना चाहते हो तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो गैसेस की सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि ये रिलेशनशिप हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। और ये जो लॉ है कि प्रेशर के बढ़ने से गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी लिक्विड में, ये एक लॉ है जिसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ। ये हेनरी लॉ आ जाता है पेपर में कभी कभी, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना है। बहुत ही आसान सा लॉ है। ठीक है, अगर हम जो है वो अमाउंट ऑफ गैस की तादाद या गैस के मॉलिक्यूल को m से रिप्रेजेंट करें और प्रेशर को p से, तो यहाँ लिखा हुआ है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो इक्वल का निशान, और कांस्टेंट यहाँ पर k है और k की वैल्यू आपको पता होती है 1 होती है। ठीक है जी, सो ये एक छोटा सा लॉ भी आपने माइंड में रखना है कि सॉलिबिलिटी का जो है वो सॉलिड और लिक्विड पर क्या असर होता है और गैसेस पर क्या असर होता है। ठीक है जी, और यही इफ़ेक्ट को हम क्या समझ सकते हैं, दिस इफेक्ट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉटल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स एज कोका कोला एंड 7up etc। कोका कोला या 7up बनाने में जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, वहाँ पर ये इफेक्ट यूज़ किया जाता है। दीज आर बोटल्ड अंडर अ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर स्लाइटली ग्रेटर देन 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल प्रेशर होता है उससे थोड़ा सा इंक्रीज़ करके हम जो है वो क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है गैस है जिसको आप लिक्विड में डिज़ोल्व करना चाह रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप लिक्विड में डिज़ोल्व करते हो तो उसका प्रेशर इंक्रीज़ करते हुए करते हो। सो व्हेन द बॉटल्स आर ओपन, इसी वजह से जब बॉटल्स का ढक्कन खुलता है तो आपको नज़र आता है कि प्रेशर कम हुआ है, और वो जो एफरवेसेंस या झाग वगैरह बन जाती है वो इस प्रेशर के रिलीज़ होने की वजह से होती है। ठीक है जी, प्रेशर डिक्रीजेस हो, solubility of carbon dioxide also decreases, hence bubbles of carbon dioxide come out of solution। सो आपको ये समझ आ गया कि जो है वो बॉटल्स में से झाग या एफरमेसिस क्यों निकलती है। बेसिकली जब कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में डाला जाता है तो प्रेशर इंक्रीज़ करके डाला जाता है। बॉटल जब आप ओपन करते हो तो प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, और प्रेशर जो है वो रिलीज़ होते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स बन जाते हैं। ठीक है जी, और नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या इफ़ेक्ट है, नेचर यानी बनावट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में बी पोलर एंड नॉन पोलर।
पोलर और नॉन पोलर हम समझ चुके हैं। पोलर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क आ जाता है, जैसे कि अनलाइक कोवलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ा है, ठीक है जी। और नॉन पोलर में यानी कि लाइक कंपाउंड्स, लाइक एलिमेंट्स अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो वहाँ नॉन पोलर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। मैं सारा टॉपिक समझा चुकी हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट ऑल सिनेरियो। आई होप यू रिमेंबर दैट। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, ठीक है जी। सो पोलर एंड आयनिक सॉल्यूट्स इजीली डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर और आयनिक सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं, ये हम पढ़ चुके थे आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ में। जबकि वेयर एज नॉन पोलर सॉल्यूट इजीली डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं हैज़ इट इज़ कॉल्ड लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्यूशन, जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा ही सॉल्यूट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट बीइंग एन आयनिक कंपाउंड इजीली डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। NaCl जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है और वो पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। पानी में इसलिए डिजॉल्व हो जाता है कि पानी एक पोलर सॉल्वेंट है। समझा चुकी हूँ मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वजह से पानी एक पोलर सॉल्वेंट बन जाता है। पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, बट इट इज़ इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और पेट्रोल। लेकिन बेंजीन और पेट्रोल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जहाँ पर कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होती, सो हम नमक को इनमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते। जिस तरह नमक तेल में डिज़ोल्व नहीं होता, तो वही बात हो गई। तेल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन और पेट्रोल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि नॉन पोलर होते हैं। पोलर चीज़ें पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगी और नॉन पोलर में रहेगा। सो ये हो गया सॉल्युबिलिटी एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपके कंडेंस सिलेबस में ये इंक्लूडेड है। सो आपने जैसे ही ये समझ लिया, आपने अच्छे से इसको लर्न कर लेना है। कुछ भी चीज़ें आपने डिले नहीं करना है, अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, ठीक है जी। और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी।